आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंडिशनल सेंटेंस। कंडिशनल सेंटेंस ऐसा जुमला होता है जिसमें शर्त होती है और इसमें एक हिस्सा तो अगर से शुरू होता है और दूसरा जो सा हिस्सा होता है वो शर्त वाला होता है। ठीक है, मतलब एक में शर्त और दूसरे हिस्से में अगर का लफ्ज़ आ जाए तो वो कंडिशनल सेंटेंस कहलाता है। इसकी तीन टाइप हैं, मतलब चार टाइप हैं, एक ज़ीरो, एक फर्स्ट, एक टू और एक थ्री। मतलब चार टाइप्स को मैं डिस्कस करूंगा कि आपने कौन कौन सी तब्दीली किस तरह करनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से ये वीडियो समझ में आ सके। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो अगेन वीडियो को समाप्त कीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में आगाही हासिल हो सके। पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, मतलब हर किस्म के जॉब के टेस्ट इसी में से आते हैं। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आपको इस्तेफादा हासिल हो सके। अगर जुमले में अगर आ जाए, ता है आ जाए, तो आपने दूसरा टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही बदलना है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान है। मतलब ता है, ती है, ते है आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आ जाए तो दूसरा हिस्सा भी आपने किसका लगाना है जी? प्रेजेंट इंडेफिनेट का। मिसाल देखें जी, इफ़ यू पुट वाटर इन द फ्रीज़र इट बिकम्स आइस। अगर आप फ्रीज़र में पानी रखते तो ये बर्फ़ बन जाता। रखते प्रेजेंट इंडेफिनेट है, जाता प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसको क्या बोलते हैं जी? कंडिशनल सेंटेंस, ज़ीरो कंडिशनल सेंटेंस। ये आपसे पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में, ये कौन सा टेंस है? ज़ीरो टाइप कंडिशनल सेंटेंस या फर्स्ट टाइप ऑफ कंडिशनल सेंटेंस, ठीक है, या टू या थ्री। आपने फर्स्ट पे क्लिक कर देना है, ये एमसीक्यूज में पूछता है। ठीक है, सेकंड पे बात करते हैं जी। इसकी एग्जांपल को, इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट विट। अगर आप बारिश में खड़े हों तो गीले हो जाते हैं। मतलब खड़े हों, ठीक है, अगर आप खड़े होते, ठीक है, तो आप गिले हो जाते। मतलब ये है तो कि ये फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट है और दूसरा भी प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। अगर आगे है जी, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर आप बर्फ़ गर्म करते तो ये पिघल जाती। ठीक है, हीट फर्स्ट जोन सा टेंस है जी, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट है क्योंकि एस या एस का इजाफा आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट में पढ़ा है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि अगर इफ आ जाए, ठीक है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट पहला हिस्सा होगा तो दूसरा भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी कंडिशनल सेंटेंस की। वो कह रहा अगर अगर फर्स्ट से जुमला स्टार्ट हो, ठीक है, तो आखिर पे या ये क्या आ जाए तो आपने क्या करना है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म में बदल देना है। ठीक है, मतलब अगर जुमला आपका किस से शुरू हो रहा है जी? अगर से शुरू हो रहा है और आखिर पे ख़त्म हो रहा है किससे? ये बढ़िए, ये छोटिए, या किया, लिया, खा ली, गा। तो आपने क्या लगाना है? विल या शेल लगाना है और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। एग्जाम्पल की रोशनी में डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जी, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ही विल पास, तो वो पास हो जा होगा। ठीक है, तो आपने ये सीखना है कि विल का इस्तेमाल करना है और ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है, इफ़ यू कम, अगर तुम आओगे, आई शैल हेल्प यू, तुम्हारी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो आपने फर्स्ट इंडेफिनेट और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनेट लगा दिया। इफ़ आई स्पीक द ट्रूथ, अगर मैं सच बताऊँगा, विल यू फॉरगिव मी, तो क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? तो ये जुमला है जी। अगर आप लोग इस जुमले को देखें तो आपने क्या किया जी? प्रेजेंट इंडेफिनेट को फ्यूचर इंडेफिनेट में बदल दिया। इफ़ दे डू नॉट प्ले वेल, अगर वो अच्छा नहीं खेलेंगे, दे विल लूज द मैच, तो वो मैच हार जाएंगे। गे आ गया तो आपको पता चल गया कि ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट को फ्यूचर इंडेफिनेट में बदल दिया। इफ़ द पेशेंट टेक्स द मेडिसन, ये स्टार मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि आपको समझ आ सके, पॉइंट आउट करने के लिए। ठीक है, द मेडिसन रेगुलरली विल ही रिकवर सोन, अगर मरीज बाकायदा दवाई खाएगा तो जल्द सेहतयाब हो जाएगा। आपने सिर्फ एमसीक्यूज को याद रखना है जी। अगर
अगर सिंपल सी बात है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट आ रहा है तो आपने उसे फ्यूचर इंडेफिनेट में बदलना है, दूसरी टाइप में, फर्स्ट टाइप में, ठीक है। जीरो में आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट को प्रेजेंट इंडेफिनेट में, दूसरे में फर्स्ट में आपने क्या करना है जी, प्रेजेंट इंडेफिनेट को फ्यूचर इंडेफिनेट में बदल देना है। जैसे कि आप ये देखें जी, इफ ही सेट्स फुट ऑन द मून ही विल सेट अप द फ्लैग ऑफ हिज कंट्री। अगर वो चांद पर कदम रखेगा तो अपने मुल्क का झंडा खड़ा कर देगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सर्टनली सक्सीड। अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। गे का लफ्ज़ आ गया तो ये फर्स्ट है, ठीक है। आपने सिंपल सी बात याद रखनी है, विल या शैल का इस्तेमाल करना है और साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अगर पीछे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो अगला टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनेट फ्यूचर इंडेफिनेट होगा फर्स्ट टाइप में। ये डिस्कस किया। आगे बात करते हैं जी टू टाइप। शर्तिया जुमला माजी में होता है और चूज वाला हिस्सा मुस्तकबिल में। जैसे कि अगर किया है आ जाए या आ जाए छोटिए तो आपने क्या करना जी, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनेट टेंस को वुड शुड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में बदल देना है। मसलन इफ ही वर्कड हार्ड, वर्किड हार्ड, तो आपने क्या लगाया जी, ये पास्ट इंडेफिनेट में टेंस आ रहा है तो आपने वुड का इस्तेमाल करना है, ही वुड पास, ठीक है। शुड का इस्तेमाल या वुड का इस्तेमाल तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक अहम बात बता दूं, अगर आप लोग सीएसएस और पीएमएस और तहसीलदार के इंग्लिश ऐसे के हवाले से परेशान हैं तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में 6 ऐसे देता हूं, 6 ऐसे जो से हैं 600 ऐसे क्लियर करते हैं। आपको बता दूं ये 6 ऐसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे गए हैं। टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दूं कि थीम्स की पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे कि वुमेन पर ऐसे आ जाए तो मैंने एक ऐसे में आपको पता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे में इफेक्ट्स आते हैं, कोजेस आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं, और गवर्नमेंट उसके बारे में अगर कोई काम कर रही है, जो जो कानून साजी कर रही है, वो आपने लिखना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वुमेन के टॉपिक पर मैंने 3 की पॉइंट लिखे हैं, 2 आपने उठा के लिखने हैं। कोशिश मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिख देने हैं। सॉल्यूशंस मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिख देने हैं। गवर्नमेंट जो भी एफर्ट कर रही है उसमें मैंने 5 लिखी हैं, आपने 3 उठा के लिख देनी है। ये पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा और तहसीलदार के लिए बता रहा हूँ। और पीएमएस के लिए मैंने की पॉइंट ज़्यादा लिखे हुए हैं। सीएसएस के लिए भी मैंने 7 से 8 लिखे हुए हैं। अगर आप लोग वो टॉपिक वाइज चीज़ें तैयार कर लें तो आपका टॉपिक वाइज ऐसे क्लियर हो जाएगा। ना सिर्फ ऐसे क्लियर होगा बल्कि करंट अफेयर का इंग्लिश ऐसे का पेपर, ठीक है। और इसके अलावा आपको बता दूं आपका इस्लामियात का पेपर क्लियर हो सकता है। इसके अलावा पोल साइंस का पेपर क्लियर हो सकता है। मज़ीद आपको बता दूं कि जितने भी आपके पाकिस्तान अफेयर, इंडो पाक हिस्ट्री वगैरह, ये सब्जेक्ट के ऐसे के नोट्स और सवाल भी क्लियर हो सकते हैं अगर आप लोग मेरे नोट्स के पेपर में से तैयारी करते हैं। अब इसकी वजह यह है कि ऐसे में हमेशा 6 थीम्स पूछता है और वो 6 थीम्स हैं, एक वूमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन, ठीक है, और साइंस के मसाइल, ठीक है। आपको बता दूं इस पर मैंने डिटेल से भी डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से थीम्स इनमें क्लियर होते हैं, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। आपको बता दूं अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं साथ अपनी क्लासेस में आपको प्रोवाइड करूंगा। सीएसएस की तैयारी 1 महीने में करवा दूंगा, ठीक है। पीएमएस की तैयारी मैं सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में करवाऊंगा। और पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा, और इसके अलावा आपको बता दूं तहसीलदार के लिए सिर्फ 1 हफ्ते में आपको ऐसे की तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप 1 महीने में तैयारी करना चाहते हैं या आप लोग 1 साल में तैयारी करना चाहते हैं। पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए 3-3 साल लोग तैयारी करते हैं फिर भी उनके अच्छे नंबर नहीं आते, ठीक है। पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए भी और सीएसएस के लिए भी, क्योंकि ये मुकाबले का इम्तिहान है। अल्लाह के बंदो 600 ऐसे तैयार करने में 3 साल तो आपके लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे ऐसे के नोट्स में से तैयारी करेंगे तो 1 हफ्ते में, और इसके अलावा 1 महीने में आप तैयार कर सकते हैं। मर्जी आपकी है। बाकी आपको बता दूं कि ये सीएसएस क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा है। इसके अलावा मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी चेकशुदा है, चैट जीपीटी से भी चेकशुदा है, ठीक है। इन्होंने भी तकरीबन 70% नंबर दिए हैं सीएसएस के लिए, और पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए 90% नंबर दिए हैं, ठीक है। और इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिस क्राइटेरिया से सीएसएस का पेपर चेक होता है वो तकरीबन 25 से 30 क्राइटेरिया है जो कि मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि इनके मुताबिक ऐसे चेक करें, ठीक है। तो उन्होंने चेक किया और अच्छे नंबर दिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, इफ़ यू वांट देयर ही वुड वेलकम। अब वेंट
ठीक है, ये सेकंड फॉर्म आ गई तो आपको पता चल गया आगे वुड आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर आप वहाँ गए तो वो आपका इस्तकबाल करेगा। इफ़ आई न्यू नी हिज नेम आई वुड टेल यू। अगर मुझे इसका नाम मालूम हो हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। इफ़ आई डिड नॉट हैव अ हेड हेड चीज आई वुड गो टू द पार्टी। अगर मुझे सरतातर ना होता तो मैं पार्टी में जाऊंगा। इफ़ ही डिड नॉट स्पीक, डिड आपको पता है ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट है, तो आगे नेक्स्ट आपने वुड का इस्तेमाल कर देना है। ज़्यादातर आपने सिंपल सी बात है, सेकंड में आपने क्या करना है, वुड का इस्तेमाल अगर पास्ट इंडेफिनेट में टेंस आ जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। कंडेंशियल सेंटेंस टाइप 3 की बात करें तो इसमें ता है ती ता ती ते, ठीक है, आ सकता है। इफ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की आ जाए तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपने लगा देनी है। इफ ही हैड वर्किड हार्ड, अगर हैड का इस्तेमाल आ रहा है तो आपने वुड हैव पासिट का इस्तेमाल करना है और थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। पहले में हमने डिस्कस किया जीरो में कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही चेंज होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो उसे विल या शैल में तब्दील करना है, फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। सेकंड में आपने ये सीखा कि अगर पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो आपने उसे क्या करना है जी, आपने उसे वुड लगा देना है, वुड में तब्दील कर देना है। ठीक है, और थर्ड में आपने ये सीखा है जी, वुड हैव और हैड नज़र आ जाए, थर्ड फॉर्म नज़र आ जाए इफ़ के साथ तो आपने वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा देनी है। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को अगेन समाप्त कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो थर्ड टाइम सीखिएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आती तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मेरी क्लासेस नोट्स या आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा। आगे बात करते हैं। इफ़ आई हैड गॉन टू इस्लामाबाद आई वुड हैव ब्रोथ अ पेन फॉर यू। अगर मैं इस्लामाबाद गया होता तो तुम्हारे लिए एक कलम लाता। ठीक है, आपने हैड गोन लगा दिया तो आपको पता चल गया कि वुड हैव आपने लगाना है। हैड नोट स्पोकन लगा दिया तो आपको पता चल गया हैव वुड हैव गुड लगा दिया। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये एग्जांपल आपको समझा दी है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो लाजमी अगेन वीडियो को समाप्त कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी हदायत पर लाजमी अमल करेंगे। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे है जी, इफ़ यू हैड लोकिड आपने लगाया तो कुड आगे क्या लगाना है जी, कुड द थीफ हैव गुड। ठीक है, आपने इसे इसमें थर्ड फॉर्म और हैव लगा दिया। ठीक है, आगे देखें जी, आपने कुड नहीं लगाना, वुड लगाना, यहाँ पर बाय मिस्टेक लिखा गया। ठीक है, आगे वुड, ये देखें जी, इफ़ इफ़ ही हैड बीन आ गया तो वुड हैड आपने लगा दिया। हैव हैड डैट टेरिबल, ठीक है, ये आपने लगा दिया। हैड अगर नज़र आ जाए तो वुड हैव गोन आपने थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो लाजमी अगेन समाप्त कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।